जब तक ओशो जीवित रहे, दोनों तरह की धारणा वाले लोग भी सक्रिय रहे। पहला, उन पर काम गुरु होने का, मुक्त काम को प्रोन्नत करने वाला होने का आरोप लगाने वाले, और दूसरे, उन पर लगने वाले विभिन्न आरोपों का खंडन करके उनको सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए जानते हैं मुक्त काम और काम मुक्त के समझ का अंतर, बलराम अग्रवाल की किताब से। एक पक्ष आरोप लगाता रहा कि वे केवल अमीर लोगों के समीप रहते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने पूंजीवाद को ही बढ़ावा दिया। तत्कालीन आंकड़ों के अनुसार उनके पास करीब 90 रोल्स रॉयस गाड़ियां थी। इसी कारण पश्चिम के कुछ पत्रकारों ने उन्हें रोल्स रॉयस गुरु भी कहा। इस पर ओशो का पक्ष क्या है? रजनीश के जीवन काल में ही आश्रम के भी वानर चरित्र वाले कुछ अति उत्साही अनुयायियों ने ऐसे कदम उठा डाले थे कि उनके उद्देश्य की अंतर्भावना के विरुद्ध ठहरते थे। मालूम चलने पर रजनीश ने यथासंभव उनका खंडन भी प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप कुछ पंक्तियां उनकी पुस्तक फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम के चैप्टर 12 से भी प्रस्तुत है। रजनीशवाद की किताब न मेरा लेखन है न ही मेरा प्रवचन, ये ओशो ने कहा। यह शीला और उनके समूह की रचना थी, इसीलिए इसे फिर से नहीं छापा जाना चाहिए। रजनीशवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि फिर यह एक दूसरा ईसाईवाद, एक अन्य साम्यवाद, एक और हिंदूवाद बन जाता है। मैं अपना पूरा जीवन सभी वाद के खिलाफ लड़ता आया हूं और इन लोगों ने मुझसे ही वाद खड़ा कर दिया। उन्होंने यह रजनीशी शब्द गढ़ा। आपको शब्द को छोड़ना होगा, अन्यथा एक ईसाई, एक यहूदी और एक रजनीशी के बीच क्या अंतर है? मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं बने रहो, ना कि एक रजनीशी। आप मुझसे प्यार करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक रजनीशी बनना होगा। रजनीशी बने बिना आप मुझसे प्यार कर सकते हैं। और ये रजनीशी ने क्या किया है? 20 रजनीशी के इस ग्रोह ने जो किया है वो पर्याप्त है इस शब्द की निंदा करने के लिए। तो अब कोई रजनीशी नहीं है, आप व्यक्ति हैं, पूरी तरह से मुक्त व्यक्ति। अपनी स्वतंत्रता और प्रेम के कारण आप यहां हो। कोई बंधन नहीं, कोई अनुबंधन नहीं, कोई आत्मसमर्पण नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। और आज मैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण घोषित करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस वजह से शीला और उसके लोगों को आपका फायदा उठाने में मदद मिली। मुझे नहीं पता कि कल मैं यहां होऊंगा या नहीं, इसीलिए यह बेहतर है कि मेरी मौजूदगी में ही, जब मैं यहां हूं तभी आपको मुक्त कर दूं, ऐसे फांसीवादी शासन की किसी अन्य संभावना से। तो आज से आप किसी भी रंग के कपड़े उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको लाल रंग के कपड़े उपयोग करने का भाव है तो यह आप पर है, और यह संदेश दुनिया भर में भेजा जाना चाहिए सभी कम्युनों को। यह अधिक सुंदर होगा अगर आपके पास सभी रंग हो। मैंने हमेशा आप सभी को इंद्रधनुष के रंगों में देखने का ख्वाब देखा है। आज इंद्रधनुष का अपना रंग होने का दावा करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अन्यथा नहीं चाहते तो आप अपनी माला वापस लौटा दें। यह आपकी पसंद है, लेकिन अब यह एक आवश्यकता नहीं है। आप अपनी माला को प्रेसिडेंट हास्या को दे दें, लेकिन अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो यह आप पर है। और तीसरा, अब से आगे जो भी सन्यास में दीक्षा लेना चाहता है उसे कोई माला नहीं दी जाएगी और लाल कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो हम दुनिया को अधिक आसानी से अब शामिल कर सकते हैं। परंतु सभी का खंडन या तो वो नहीं कर पाए या फिर वैसा करने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। मां आनंदशीला, काम काम और काम। अभी जिस शीला का जिक्र ओशो के प्रवचन में आया है वह एक जमाने में ओशो रजनीश की सबसे करीबी और प्रिय रही मां आनंदशीला है। बताया जाता है कि मां आनंदशीला पर ओशो के आश्रम में घपला करने का आरोप भी लगा था। $55 मिलियन का घपला करने के आरोप में उन्हें 39 दिनों तक जेल में रहना भी पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद आनंदशीला ने एक पुस्तक डोंट किल हिम द स्टोरी
ऑफ माई लाइफ विद भगवान रजनीश लिखी। इस किताब में उसने कई दावे किए। किताब डोंट किल हिम द स्टोरी ऑफ माई लव विद भगवान रजनीश में लिखा है कि ओशो के आश्रम में अध्यात्म के नाम पर खुलेआम सेक्स की बातें होती थी और शारीरिक रिश्ते बनाने पर पाबंदी नहीं थी। शिविरों में सबसे ज्यादा सेक्स पर ही चर्चा होती थी। आश्रम का हर सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। ओशो अपने भक्तों को बताते थे कि सेक्स की इच्छा को दबाना कई कष्टों का कारण हो सकता है, इसीलिए खुलकर सेक्स करना चाहिए। इस पर ओशो की दृष्टि में काम का क्या महत्व है, ये ओशो ने बताया। शीला की इस बात को सिरे से ही नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ओशो ने अपने अनेक प्रवचनों में काम को विषय के केंद्र में रखा। लेकिन हर सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था, जैसे उनके वक्तव्य को प्रति माह उसके व्यक्तिगत सेक्स संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है। काम के बारे में ओशो की धारणा क्या रही? यहां ओशो की पुस्तक सहज आशिकी नहीं के 10वें प्रवचन से यह अंश प्रस्तुत है। काम वासना को समझो, यह भजन गाने से जाएगी नहीं और जूते पड़ जाएंगे। आदमी अपने ही हाथ से पिटता है, खुद को ही पीटता है। थोड़ा सजग हो जाओ, थोड़ी बुद्धिमत्ता का उपयोग करो। काम वासना जीवन की एक अनिवार्यता है। अनुभव से जाएगी, कसमों से नहीं, ध्यान से जाएगी, व्रत नियम से नहीं। छोड़ना चाहोगे कभी ना छोड़ पाओगे और जकड़ते चले जाओगे। इसीलिए पहली तो बात यह छोड़ने की धारणा छोड़ दो। जो ईश्वर ने दिया है और दिया है तो कुछ राज होगा। इतनी जल्दी ना करो छोड़ने की, कहीं ऐसा ना हो कि कुंजी फेंक बैठो और फिर ताला ना खुले। मैं समझता हूं कि कामुक धनिकों ने इस वचनों पर उपयोग अपनी काम चेष्टाओं को शांत करने की बजाय उन्हें सांसारिक रूप से तुष्ट करने में किया, और ओशो ने जानबूझकर उन्हें इस गड्ढे में गिरने और गिरा रहने दिया। पर क्यों? इसका उत्तर भी उनके प्रवचनों में यत्र तत्र मिल जाता है। कुछ संकेत उन्होंने अपने इस प्रवचन में भी दिए। काम वासना बड़ा रहस्य है जीवन का, सबसे बड़ा रहस्य। उसके पार बस एक ही रहस्य है, परमात्मा का। इसीलिए मैं कहता हूं जीवन में 2 रहस्य हैं, एक संभोग, एक समाधि। तीसरा कोई रहस्य नहीं। संभोग ने तुम्हें जीवन दिया और समाधि तुम्हें नया जीवन देगी। संभोग ने तुम्हें देह का जीवन दिया, समाधि तुम्हें आत्मा का जीवन देगी। लेकिन तुम काम वासना को एक किनारे कर दो। तुम उससे झगड़ो मत, उलझो मत, लड़ो मत, उसे मिटाने की चेष्टा ना करो। तुम ध्यान में अपनी ऊर्जा को लगाओ। ध्यान आएगा, वासना ध्यान में रूपांतरित हो जाएगी। अभी तुमने बच्चों को जन्म दिया, यह एक काम वासना का ही रूप है। जब ध्यान में जियोगे तो स्वयं को जन्म देने में समर्थ हो जाओगे। ऐसे व्यक्ति को ही हमें द्विज कहा है, वही ब्राह्मण है। तो एक ही व्यक्ति से ओशो 2 तरह की उत्पत्ति चाहते हैं। वह एक जो सांसारिक है यानी संतानोत्पत्ति के लिए, और दूसरी वह जो आध्यात्मिक है यानी स्वयं की उत्पत्ति के लिए। वह कबीर के मैं भी हो गई लाल कथन के सामने खड़ा देखना चाहते हैं। इस पर ओशो के पक्षकार क्या कहते हैं? उनका कहना है, मां आनंदशीला की किताब और उनके कृत्य इस पहले वर्ग के अंतर्गत ही आते प्रतीत होते हैं। दूसरा पक्ष पहले पक्ष के कथन को ओशो के विरुद्ध दुष्प्रचार मानने और सिद्ध करने वालों को का रहा उनके उद्धरण स्वरूप पत्रकार बनवारी द्वारा 2 जून 2013 को नवभारत टाइम्स में ओशो आश्रम सेक्स का अड्डा प्रश्नवाचक मार्क शीर्षक में लिखे उनके स्तंभ को पूरा का पूरा पढ़वाना जरूरी सा लग रहा है। आइए देखते हैं। आज करीब 40 सालों से मैं ओशो के साथ हूं। मेरी मां ने ओशो को पढ़ा, मुझे उनके पास भेजा, फिर वह स्वयं भी उनसे मिली। इन 40 सालों में एक अजीब बात मैंने देखी। जब भी किसी विदेशी से मिलना होता तो वे ध्यान के बारे में पूछते, परमात्मा के बारे में पूछते, आत्मा के बारे में पूछते, मोक्ष के बारे में पूछते, पूरे जीवन के अनुभव में। और मैं लाखों विदेशियों से मिला हूं, एक भी विदेशी ने ओशो के बारे में सेक्स को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा। पर हमारा देश तो धार्मिक देश है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला देश में जहां कहीं भी गया हूं, जिस किसी से भी मिला हूं, सेक्स हमेशा सबसे पहले आता है। सेक्स में इस देश की ऊर्जा ऐसी अटकी है कि बस हिलने का नाम ही नहीं लेती। बातें बड़ी बड़ी, देश सेवा, धर्म, स्वर्ग, नैतिकता, चरित्र, सिवाय सेक्स के इनको कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे याद भी नहीं आता कि किसी भारतीय ने मेरे से
ध्यान, होश, साक्षी पर कभी कोई सवाल किया हो। ले देकर बस सेक्स। ओशो ने गीता के 18 अध्यायों पर 18 पुस्तकों का सृजन किया। भारत में कोई भक्त, शास्त्र या उपदेश नहीं छोड़े जिन पर उन्होंने बात ना की हो। 650 पुस्तकें और ध्यान व जीवन रूपांतरण पर ऐसी गहन दृष्टि की कि बस एक बार पढ़ना शुरू करो तो रोकना मुश्किल। ओशो ने इतने सघन ध्यान प्रयोग बनाए, ध्यान समूह बनाए कि लाखों करोड़ों लोगों को गहन शांति, प्रेम व करुणा का अनुभव हुआ। इसी स्तंभ पर मैंने ना जाने कितने सवालों के जवाब दे चुका हूं और कोई भी मेरे किसी जवाब का जवाब नहीं दे पाया। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर लगाए गए आरोप। अब बस करो यार। ओशो ने इस सूरज तले के किसी भी विषय को नहीं छोड़ा। वेद, उपनिषद, गीता, भक्तों की लंबी कतार, तंत्र, योग, सुकरात, लाओत्सु, जैन परंपरा, हसीद, बाउल, बाइबल, मनोविज्ञान, साहित्य कला, जीवन शैली, ऐसी कौन सा विषय छोड़ा है जिस पर ओशो नहीं बोले। कुछ उन पर भी तो चर्चा करो। ले देकर वही घिसी पिटी गंदी बातें जिनका ओशो से कोई लेना देना नहीं। अब बस करो, कोई सार्थक बहस करो। मैं हर बार सोचता हूं कि शायद अब ये दमित, कुंठित, रुग्णचित समझ जाएगा, लेकिन वही की वही बातें, फिर वही मूर्खतापूर्ण बात। ओशो आश्रम सेक्स का अड्डा है। ओशो की एक पुस्तक भारत में बहुत चर्चित है, संभोग से समाधि की ओर। अब इस शीर्षक में दो शब्द प्रमुख हैं, एक संभोग, दूसरा समाधि। यदि दोनों शब्द 50-50% चर्चित होते तो लगता कि ठीक है, 40-60 भी होता तो समझ जाता कि सेक्स अधिक लोगों को रुचता है, लेकिन 100% सिर्फ और सिर्फ संभोग की बात। सब लोग सिर्फ संभोग की बात करते हैं, समाधि पर 1% भी नहीं। यूं जैसे कि शीर्षक में समाधि का तो जिक्र ही नहीं है। सेक्स ऐसा फैल गया, यह दमित चित्त की निशानी है। जो दबाते हैं वह उबल उबल कर आता है। यह समाधि क्यों, यह समाधि की किसको परवाह। शायद किसी का जीवन भर में इस पर ख्याल नहीं जाता होगा। और ओशो ने पूरी पुस्तक में यही बताया कि कैसे सेक्स की ऊर्जा का उद्गमन कर समाधि तक जाया जाए। लेकिन अंधे करें तो करें क्या। भारत के जितने भी महान सृजनशील हैं वे ओशो को पढ़ते हैं, ओशो आश्रम आते जाते हैं। पंडित जसराज, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, कल्याण जी, आनंद जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, किरण बेदी, अमृता प्रीतम, शायद ही कोई शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला, कवि, साहित्यकार, फिल्मकार, लेखक होगा जो आश्रम ना आता हो। और इसी के साथ दुनिया भर से अति प्रभावीवान लोग ओशो के सानिध्य में आए। ओशो ने संगीत, कला, विज्ञान, जीवन, दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य, फिल्म, कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा जिस पर अपनी दिव्य दृष्टि ना दी हो। आप ओशो की कोई भी पुस्तक उठाकर पढ़ना शुरू कीजिए। आप यदि अपने को पढ़ने से रोक पाए तो बता देना। ओशो के आश्रम में मैंने अपना जीवन निकाला है। ऐसा पवित्र स्थल शायद ही इस पृथ्वी पर कोई और हो। मेरी वृद्ध माँ भी मेरे साथ वहीं रही, मेरी बहनें भी। क्या कोई सोच भी सकता है कि मैं या मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग अपने परिवार को ऐसी जगह ले जाएंगे जहां फ्री सेक्स की बातें होती हों। शीला के स्वयं के वृद्ध माता पिता पूरा जीवन ओशो के यहां रहे। क्या वे ओशो पर उनके शिष्यों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। माँ शून्य की माए डायमंड डेज विद ओशो पठनीय पुस्तक है। इसी प्रकार से माँ मनीषा, माँ आनंदो, स्वामी अमृतो, स्वामी प्रेम गीत, स्वामी अगेय भारती, स्वामी आनंद स्वभाव, भागमार जी, अनगिनत पुस्तकें आईं जिसमें ओशो के जीवन, ओशो आश्रम के रोजमर्रा के जीवन पर विस्तार से लिखा गया। इनमें से किसी पुस्तक पर कोई बात नहीं करता। शीला की पूरी झूठी पुस्तक को उठा लाते हैं। चलो, ओशो के शिष्यों की पुस्तक को एक तरफ रखो। प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम की ओशो पर लिखी पुस्तक मन मिर्जा तन साहिब पढ़ लो, पता चल जाएगा कि ओशो क्या है। हाल ही में मैंने एक चैनल पर प्रसिद्ध कवि नीरज जी ओशो के बारे में बोल रहे थे। वे परम रहस्यदर्शी हैं। मेरे काव्य की प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिलती है। ओशो ने आज पूरी पृथ्वी के सृजनकारों, साहित्यकारों, फिल्मकारों, बुद्धिजीवियों के हृदय को छू लिया है। थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करके देखो कि ओशो ने किस प्रकार विचार, ध्यान क्रांति फैलाई। लेकिन रुग्ण लोगों का क्या करो। उनका मन बुरी तरह से सेक्स पर अटक गया। कारण साफ है, जिनका मन सेक्स में अटक गया वह रह रहकर सेक्स की बात ही करेगा। ध्यान में रुचि होती तो ध्यान की बात करते, रूपांतरण में रुचि होती तो रूपांतरण की बात करते, आत्मा परमात्मा में रुचि होती तो आत्मा परमात्मा की बातें करते।
सन 1974 में ओशो ने कोरेगांव पार्क पुणे में आश्रम की स्थापना की। उसके पहले ओशो अनेक बार पुणे आते रहे। पुणे का सृष्टिवर्ग, बुद्धिजीवी युवक, प्रभावशाली लोग ओशो से जुड़ चुके थे और अब जब आश्रम की स्थापना यहाँ हो गई तो ये सभी लोग सपरिवार यहाँ रोज आने लगे। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, यह निजता की बात है, लेकिन कह सकता हूँ कि शायद ही पुणे का कोई संप्रभात परिवार छूटा हो जो आश्रम नियमित ना आता हो। और उस समय तो आश्रम बहुत छोटा सा था। मूढ़ानंद जी कहते हैं सेक्स का अड्डा था। इस अड्डे पर सब कैसे सभी लोग अपनी माँ बहनों को लेकर आ रहे थे। यदि अड्डा ही था तो कुछ बिंदुओं पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। पहला, ऐसे खुले अड्डे को पुलिस ने क्यों चलने दिया जबकि होटलों में तहखानों तक पुलिस पहुंच जाती है। दूसरा, पुणे के संभ्रांत लोग, गुनी लोग, जागरूक लोग, राजनेता कैसे यह सब चलने दे रहे थे। तीसरा, सरकार क्या कर रही थी जबकि ओशो स्थापित धर्मों, राजनेताओं और सभी निहित स्वार्थों पर करारी चोट कर रहे थे। ओशो के हर तरफ दुश्मन थे। उन्हें तो कोई बहाना चाहिए था ओशो को खत्म कर देने का। एक सेक्स का अड्डा चलता रहा और ये लोग मूक दर्शक बने रहे। चौथा, ओशो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की आलोचना कर रहे थे। उस समय पता नहीं कितने साधु बाबा जेल में डाल दिए गए, लेकिन इंदिरा मौन क्यों रही। पांचवा, सभी धर्मों के लोगों ने बीच शहर में सेक्स का अड्डा चलता रहा और कोई विरोध नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है। और छठा, पूरी दुनिया से हर वर्ग के लोग ओशो के पास आ रहे थे। क्यों कोई नहीं बोला। मैं भी सालों से लिख रहा हूं, 70 के दशक से प्रकाशित होने लगा। मैंने सेक्स का अड्डा देखा और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा हो नहीं सकता। मैं कैसे इस तरह का अड्डा चलने दे सकता हूं। ये सब बातें बनी बनाई बातें हैं। नहीं साहब, कोई अड्डा कभी था ही नहीं, ना आज है। वह सिर्फ ध्यान, रूपांतरण, सृजन, प्रेम, सत्यम शिवम सुंदरम का पवित्र स्थल है। ओशो जैसे रहस्यधर्मी के सानिध्य में विकसित सुंदरतम स्वर्ग। कभी अवसर मिले तो कुछ दिन यहां रहकर देखें। ओशो आश्रम के पीछे बने ओशो तीर्थ में कुछ देर घूम कर देखें। यदि गहन शांति का अनुभव ना हो तो मुझे जरूर बताना। और सेक्स का अड्डा शांति नहीं देता। ये मूढ़ानंद जी बार बार सवाल लेकर आते हैं ओशो और सेक्स का। इस तरह के मूढ़ानंद ओशो के बारे में कुछ नहीं कहते, स्वयं के बारे में कहते हैं कि सेक्स में गाड़ी बहुत बुरी तरह से अटक गई है। ओशो ने एक जगह कहा है, भारत का मन सेक्स में ऐसा अटका कि वह क्या मोक्ष को समझेगा। मूढ़ानंद जी आपके सवाल सिर्फ यही बताते हैं कि आप बुरी तरह से सेक्स में अटके हो। अब उठो, मौत सामने खड़ी है। अब थोड़ा मोक्ष की भी बात कर लो। ओशो आश्रम में कभी भी कोई सेक्स को लेकर विकृति नहीं रही। मैं अपने सारे जीवन के अनुभव पर कहता हूं, किसी को कोई भ्रम हो तो मेरे से सवाल जरूर पूछें। मूढ़ानंद आप भी पूछ लो, जो चाहे पूछ लो। ओशो आश्रम इस पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थल था और रहेगा। जिसे भी कोई शक हो, स्वयं ही आज ही पुणे कोरेगांव पार्क जाकर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट में कुछ दिन गुजार कर देख ले। और हां, मैं हर समय पुणे में ही रहता हूं। मैं जहां चाहो आ जाऊंगा। ओशो आश्रम में कामलीलाओं का रहस्योद्घाटन करने वाली अकेली मां आनंदशीला हो ऐसा नहीं है। कुछ लोग भी असंतुष्टों में शामिल रहे होंगे, लेकिन उनमें ऐसे लोग अधिक हैं जिन्होंने रजनीश आश्रम का रुख तो कभी किया ही नहीं, उनके साहित्य को भी कभी पढ़ा नहीं, कभी गुना नहीं।